रविवार स्वरित फाउंडेशन द्वारा 12वें संस्करण स्मरण का आयोजन दिल्ली के स्टीन ऑडिटोरियम इंडियन हैबिटेट सेंटर में किया गया, जो भारतीय क्लासिक संगीत प्रेमियों के लिए दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम रविवार को नई दिल्ली के स्टीन ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की मेजबानी प्रसिद्ध प्रचारक और मीडिया व्यक्तित्व साधना श्रीवास्तव ने की। संगीत में शाम में 2 बेहतरीन युवा कलाकारों को दिखाया गया। मेहताब अली नियाजी द्वारा सितार गायन, साथ में तबला पर खुर्रम अली नियाजी द्वारा किया गया। उसके बाद उज्ज्वल नगर द्वारा हिंदुस्तानी मुखर गायन के साथ हारमोनियम पर ललित सिसोदिया और तबला पर सप्तक शर्मा रहे। साथ ही शाम के लिए मुख्य अतिथि घराने उस्ताद अकरम खान के प्रसिद्ध गुरु और तबला मास्टर रहे। इस कार्यक्रम को संचालित करने वाली स्वरित फाउंडेशन एक कला, संस्कृति और मनोरंजन कल्याण ट्रस्ट है, जिसकी अध्यक्षता युवा हिंदुस्तानी मुखर कलाकार क्षितिज माथुर, प्रसिद्ध गुरु पद्मश्री के शिष्य करते हैं मधुप मुगल जी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वरित फाउंडेशन के ऑर्गेनाइज़र और फाउंडर द क्षितिज माथुर जी, और सर से बात करते हैं और सर से पूछते हैं फाउंडेशन के बारे में। सर नमस्कार। दर्शकों को बताइए सर स्वरित फाउंडेशन के बारे में। स्वरित फाउंडेशन इज़ बेसिकली एक ऐसी संस्था है जो हमारे भारतीय परंपरागत जो कलाएँ हैं उनको आगे प्रोत्साहन देती है और उनको संजो के रखने में लोगों को जागरूक करती है कि उनको पता लगे कि क्या क्या कलाएँ हैं हमारे देश में, और स्पेशली हमारी जो भारतीय संगीत है उसमें कैसे कैसे रंग हैं अनेक, उनको जानने का मौका मिले। और केवल बड़े ही नाम नहीं, हमारे युवाओं में भी ऐसी कला प्रतिभा छुपी हुई है जो लोगों के सामने नहीं आ पाती, तो हम कोशिश करते हैं वो मंच ऐसा प्रदान करने की ऐसे कलाकारों को, ये उनको अपने कला को ऐसे प्रदर्शित कर सकें और आगे उनको दिखा सकें, लोग जान पाएँ उनको। सर स्वरित फाउंडेशन का ये 12वां स्मरण है, तो ऐसे बहुत से स्मरण हो चुके हैं, तो लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ रहा है क्या, या जैसे कोविड-19 था तो उस समय में क्या किया? जैसे कि अभी जैसे हमारा आज यहाँ सब लोग उपस्थित हैं और सब लोग सुनने के लिए आए, ये बहुत सराहनीय बात है कि कलाकारों को, युवा कलाकारों को सुनने के लिए इतने लोग आए हैं, और इसका मतलब ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और पिछले साल भी हम लोगों ने फरवरी में एक कार्यक्रम किया था, उसके बाद से साल भर से हम लोग कुछ नहीं कर पाए थे ऑफलाइन, बट हाँ ऑनलाइन हम लोगों ने कोशिश करी एक कार्यक्रम करने की, जो 1 हफ्ता कार्यक्रम हुआ चला है, वो 7 दिन का कार्यक्रम चला था, और उसमें 14-16 आर्टिस्ट हमारे परफॉर्म किए, जिसमें तकरीबन आप समझिए कि देश विदेश सभी जगह से, नॉट इवन जस्ट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया से और यूएस से भी परफॉर्म किया। स्ट्रिंग प्लेयर्स हैं, उन लोगों ने परफॉर्म किया। दैट इवेंट वाज डेडिकेटेड टू भारत रत्न पंडित रविशंकर जी। एक बहुत बड़ा फंड रेजर प्रोग्राम था वो, जो वाद्य बनाने वाले जितने लोग हैं, इंस्ट्रूमेंट मेकर्स जितने हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने सपोर्ट किया, उस फंड रेज़ किया, और सब लोगों के, जनता के सहयोग से, कॉर्पोरेट फर्म्स के सहयोग से, और जो संगीत रसिक हैं उनके सहयोग से हम लोगों ने तकरीबन 10-12 लाख रुपए रेज़ किया, और हम लोगों ने तकरीबन 150 लोगों की हम लोगों ने मदद करी। 150 इंस्ट्रूमेंट मेकर्स, वो एक सामान्य ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने कलाकार भाई बहनों के लिए कुछ करें। स्वरित फाउंडेशन, या आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि इंडिया में रह के, जैसे आजकल पंजाबी और हिप हॉप और रॉक जैज़ जैसे म्यूज़िक की साइड बढ़ावा दे रहे, तो आपने क्लासिकल को चुना? देखिए, क्लासिकल म्यूज़िक एक हमारी परंपरा है, एक भारतीय परंपरा है। इट इज़ आवर रिच इंडियन कल्चर। भारतीय संगीत है, ये अपना संगीत है। हिप हॉप, पंजाबी जो आप कह रहे हैं, पंजाबी हरियाणवी जो जितना चल रहा है, दैट इज़ एक वो अलग एक रीजनल परंपराएं हैं जो, लेकिन जो अपने भारतीय संगीत की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो शास्त्रीय संगीत है। ये भारतीय इंस्ट्रूमेंट हैं। आप सितार सुनेंगे, आप तबला सुनते हैं, आप ढोलक सुनते हैं, आप अलग अलग वाद्य सुनते हैं, वो आप नोटिस कीजिए, उन सभी वाद्यों को सब अपने साथ रख के बजाते हैं। और जो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमेशा दूर रहता है, तो जो अपने साथ, जो अपने दिल के करीब रहे इंस्ट्रूमेंट, उसको हम कैसे छोड़ दें। गाना ऐसा होना चाहिए तो दिल को सुकून दे। आप यहाँ गाना सुनने के लिए आए हैं, वो ऐसा सुकून दे रहा है, मेडिटेटिव फॉर्म है कि इट इज़
इतने भीड़ भाड़ वाले माहौल के अंदर और आजकल के जो चल रहा है उसमें एक शांति प्रदान करने वाला संगीत, वो अपना संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, तो वो क्यों ना हम इसको आगे प्रचार करें, क्यों ना उसको आगे बढ़ाएं। और इतने बड़े बड़े कलाकार सुनते हैं, जाकिर हुसैन साहब को सुन रहे हैं आप, हरि प्रसाद चौरसिया जी का फ्लूट सुनते हैं, बिस्मिल्लाह खान साहब आपने सुने, तो आगे कोई तो उसको लेके जाए। अगर वो हम लोग बीइंग यूथ इसको रियलाइज़ नहीं करेंगे तो फिर ये तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो बाहर वाले हमको ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो गीता लेके जाते हैं, रामायण पढ़वाते हैं अपने बच्चों को, यहाँ से भारतीय इंस्ट्रूमेंट सिखवाते हैं, गाना सिखवाते हैं, लेकिन हम भारतीय होकर नहीं सीख रहे उस चीज़ को, नहीं समझ रहे कि उसको कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर ये नहीं बचा तो ये लुप्त हो जाएगा। हमारा फ़र्ज़ है इसको आगे लेके जाना और हम ही लेके जाएंगे इसको आगे। नमस्कार, मैं हूं मेघा दहिया। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100 और लाइव न्यूज़ 100 की टीम आज पहुंची है स्टीन ऑडिटोरियम में, लोधी रोड, दिल्ली। और यहां पे स्वरित फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है एक क्लासिकल लाइव कॉन्सर्ट और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही बेहतरीन कलाकार मेहताब और खुर्रम अली जी। और इनसे बात करते हैं हम और इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है ये कब से किस एज से इस परफॉर्मेंस को कर रहे हैं। नमस्कार सर। तो लाइव न्यूज़ 100 के दर्शकों को बताइए आप कितनी एज से ये कर रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं मेहताब अली नियाज़ी, आई एम एन इंडियन क्लासिकल सितार प्लेयर। और मैं जब 4 साल का था जब से सितार सीख रहा हूँ, और जब मैं 8 साल का हुआ जब से परफॉर्मिंग आई हैव बीन परफॉर्मिंग ऑल ओवर। तो आपने क्लासिकल को ही क्यों चुना, क्योंकि आज की जो जनरेशन है 2021 में बॉलीवुड, हिप हॉप और ब्लॉकबस्टर्स में जाती है, आपने क्लासिकल को क्यों चुना? सी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से दैट आई चोज़ Indian classical music since I belong to this great lineage of music that is Bhindi Bazaar Gharana. That's the Gharana I belong to, and I am the 6th generation representative of this Gharana. तो ऐसा कहना कि मैंने कब चूज़ किया वो मुश्किल है, क्योंकि जो घर का माहौल था उसमें हमेशा से म्यूज़िक था, तो वो इंटरेस्ट बिल्ड हुआ और सीखना स्टार्ट हुआ। तो ऐसा कहना मुश्किल है कि ये कब जर्नी स्टार्ट हुई है, मैंने कब चूज़ किया। तो आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई क्लासिकल ये सब चीज़ें सीखने में? डिफ़िकल्टीज़ एज इन कुछ नहीं आई, क्योंकि घर में ही था। थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, जैसे कि खेलना मना था, ज़्यादा गैदरिंग्स में जाना मना था, अपना टाइम वेस्ट करना ज़्यादा मना था। जो बच्चों के जो शौक़ होते हैं, खेलना कूदना इधर उधर जाना, उस पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे। तो यही आप कह सकते हैं एक डिफ़िकल्टी थी। सर 2 लाइनें दर्शकों के लिए। मैं वही आपके सामने, जैसे अभी होली गुजरी है, तो मैं होली के दौरान जो ठुमरी गाई जाती है अक्सर कॉन्सर्ट्स में, वो मैं थोड़ी 2 लाइन आपके सामने सुनाता हूँ। हो रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मुँह मारे नजरिया सावरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मुँह मारे नजरिया सावरिया रे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे आज के कॉन्सर्ट के बारे में? जी, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे जो सिचुएशन चल रही है आजकल कोविड-19 की, उसके बाद जो इतने दिनों बाद ये कॉन्सर्ट हुआ, हमें भी बहुत मज़ा आया ऑडियंस के सामने बजाने में, और ये अलग ही एक फ़ीलिंग है, काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा था, तो आज बहुत मज़ा आया।